स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 6 बजने वाले हैं, वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बेउसर तारापुर प्लांट की एक कंपनी में अचानक आग लग गई। प्लांट नंबर E47 की एक कंपनी में यह आग लगी। ये कंपनी पेस्टिसाइड्स और केमिकल बनाती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की खबर मिलते ही कंपनी में अफरा तफरी मच गई। शनिवार की शाम 7 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कंपनी के अंदर रखे तेल और केमिकल ने आग को तेजी से भड़काया। कंपनी के कर्मचारियों ने आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। मुंबई के तट पर बने ओएनजीसी के गैस और तेल के कुएं से रिसाव की खबर है। रिसाव होते ही 48 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 39 लोग अभी भी वहां फंसे हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा कि महज लीकेज की घटना थी, कोई आग नहीं लगी थी। दिल्ली के महावीर अस्पताल में बच्चा बदलने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। किराड़ी में रहने वाले मोहम्मद मुख्तार का आरोप है कि अस्पताल में उन्हें बेटा हुआ था, लेकिन अगले ही दिन बताया कि बच्चे की मौत हो गई, लेकिन डेड बॉडी किसी बच्ची की पकड़ी गई। मोहम्मद मुख्तार को जैसे ही पता चला कि डेड बॉडी किसी बच्ची की है तो वो भड़क उठे। इसके बाद लोगों ने अस्पताल पर बच्चे को बदलने पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। यूपी के बाराबंकी में 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद तनाव फैला और लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। सूरतगंज इलाके में 2 दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी। उसके बाद अफवाह फैला दी गई। अफवाह की वजह से ही लोग भड़क गए और तोड़फोड़ आगजनी शुरू कर दी। सूरतगंज कस्बे के कई घरों में तोड़फोड़ की गई। हंगामे और आगजनी की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालात को काबू से बाहर देख कई थानों की पुलिस को मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। हालात को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पीएससी को भी मौके पर भेजा गया। जिले के कई अधिकारियों को भी सूरतगंज भेजा गया ताकि लोगों को समझाया जा सके। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बिहार के औरंगाबाद में गुस्साए गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने मदनपुर ब्लॉक पर धावा बोला और जमकर बवाल किया। तोड़फोड़ के बाद पुलिस की एक जीप के साथ तमाम फर्नीचर को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। गुस्साए गांव वालों ने बीडीओ के दफ्तर, सीओ कार्यालय, ऑफिस और मनरेगा दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस कदर गुस्से में हैं। लोगों के हाथ जो लगा उसी पर गुस्सा उतारा। लोगों का ये गुस्सा तब फूटा जब नक्सलियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस के जवानों से गांव वालों की झड़प हो गई। आरोप है कि पुलिस ने गांव वालों के साथ मारपीट की, जिसके बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव वालों के हंगामे की खबर पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और लाठीचार्ज किया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में एक बार फिर से बड़ी आपदा की आहट सुनाई देने लगी है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। चारधाम यात्रा पर गए कई यात्री ऊपरी इलाकों में फंस गए हैं, जिन्हों पेड़ से निकालने की कवायद तेज हो गई है। चमोली जिले के हेमकुंड साहिब में कई यात्रियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा पर आज तक रोक लगाई गई है। वहीं चमोली का हालात देखकर बद्रीनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। चारधाम यात्रा के लिए जाने वाली सड़कें भूस्खलन से कई जगह टूट गई। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री के रास्तों पर करीब 1200 यात्री अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। गंगोत्री मार्ग पर 450, हेमकुंड मार्ग पर 500 और सोनप्रयाग में करीब 132 यात्री सड़कें टूटने की वजह से अलग अलग जगहों पर फंस गए हैं। बद्रीनाथ पहुंचे बद्रीनाथ हाईवे पागलनाला और लामबगड़ में बंद हो गया है। केदारनाथ हाईवे सिरोगढ़, गौरीकुंड और फाटा में भूस्खलन से बंद है रास्ता, जबकि गंगोत्री हाईवे लालढांग, हेलगू, नालू पानी में बाधित है। बारिश से राज्य भर में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। भारी भूस्खलन से 127 गांवों का संपर्क कट गया है, जबकि 200 गांवों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। कुमाऊं के पिथौरागढ़ में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। गोमुख से यात्रा कर लौटे बाबा रामदेव गंगोत्री मार्ग में हेलगू के पास फंसे हैं। वो उत्तरकाशी के लिए चले थे, लेकिन बीच में हाईवे बंद होने की वजह से उन्हें अपने समर्थकों के साथ रुकना पड़ा।
योग गुरु बाबा रामदेव अलर्ट के बावजूद सैकड़ों समर्थकों के साथ गंगोत्री यात्रा करने को सही ठहरा रहे हैं। पत्रकारों ने इस बाबत उनसे सवाल तो किया तो वो झुंझला गए। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक गोमुख इलाके में एक दिन में 185 लोग जा सकते हैं, लेकिन बाबा रामदेव 400 से ज्यादा समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, और वो भी तब जब भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया था। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। वहां मौजूद शंकर भगवान की मूर्ति भी पानी के प्रकोप से बच नहीं पाई है। बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया था। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। वहां मौजूद शंकर भगवान की मूर्ति भी पानी के प्रकोप से बच नहीं पाई है। पोल पर लगे लाउडस्पीकर भी बुरी तरह पानी की जद में आ चुके हैं। वहीं गंगा के किनारे बसी बस्तियों में पानी घुसने से लोग अपने घरों में सामान छोड़कर जाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी है कि पिछले साल आई आपदा के बाद बड़े दावे करने वाली सरकार इनकी सुध नहीं ले रही। उत्तराखंड में गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं में भी जोरदार बारिश हो रही है। बागेश्वर जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह भूस्खलन से आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में औरसंग नदी का जलस्तर बढ़ जाने से घूमने गए 3 लोग नदी की बीच धार में फंस गए। चारों ओर पानी का तेज बहाव था, जिससे ये लोग निकल नहीं पा रहे थे। बाद में प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से इन लोगों को बाहर निकाला। औरसंग नदी से रेत निकालने गए कई ट्रक भी नदी की तेज धार के बीच फंस गए। बहाव इतना तेज था कि ट्रक वालों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कई ट्रक नदी के बीच धार के बीच ही फंसे रह गए। रामनगर में भारी बारिश से नदियां नाले सब उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। 2 और बाइक सवार तालाब के बीच से बाइक को निकालने की कोशिश करते नजर आए। गनीमत रही कि जलस्तर बढ़ने से पहले ही इनकी कोशिश कामयाब हो गई और ये सुरक्षित बाहर निकल गए। रामनगर में कुछ लोगों की कार भी नदी के सैलाब के बीच फंस गई। कार से उतरकर ये लोग जान जोखिम में डालकर कार निकाल रहे हैं। गनीमत रही कि जलस्तर बढ़ने से पहले ही इन्होंने अपनी कार निकाल ली। गुजरात में भी भारी बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वलसाड में दरोठा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। कई गाड़ियां पानी में फंसी हैं। उत्तराखंड की सीमा से लगे मुरादाबाद को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ का पानी नैनीताल हाईवे पर आ जाने से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं ढेला नदी में आई बाढ़ का पानी घुसने से लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। यूपी के बिजनौर में नैनीताल देहरादून हाईवे बाढ़ के पानी से भर गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई है। भारी बारिश के बाद आए पानी से पीली डैम भी लबालब भर चुका है। डैम से उफान मारता सैलाब आसपास के इलाकों के लिए खतरा बनता जा रहा है। उत्तराखंड में हो रही जोरदार बारिश का असर यूपी के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। पीलीभीत के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कानपुर में बारिश के बाद घरों में पानी घुसने से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर जाम लगा दिया। पानी निकासी के भरोसे के बाद लोगों ने जाम खोला। कानपुर में बीच सड़क पर एक महिला की नग्न हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के प्राइवेट पार्ट पर जख्म के गहरे निशान थे। मौके पर पहुंचे दारोगा ने एक्सीडेंट का मामला दिखाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इतना सब होने के बाद भी पुलिस का कोई अधिकारी करीब 12 घंटे तक उस जगह पर नहीं पहुंचा जहां महिला की लाश पड़ी थी। मीडिया के दखल के बाद एसएसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस अब इस तफ्तीश में जुटी है कि महिला की लाश यहां पहुंची कैसे। लखनऊ की मोहनलालगंज में एक महिला से हुए गैंगरेप और हत्या के केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उधर पुलिस ने महिला का चुपके से अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस मामले में अभी तक आरोपियों का सुराग तक नहीं मिल पाया है। गैंगरेप के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन पुलिस ने 4 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस उस गाड़ी को भी बरामद करने का दावा कर रही है जिससे महिला को अगवा किया गया था। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में हुए गैंगरेप मामले पर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। हजरतगंज इलाके में गांधी प्रतिमा के सामने महिलाओं और छात्राओं ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। ये लोग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लखनऊ गैंगरेप और हत्या मामले में यूपी बीजेपी की बड़ी गलती सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री ने एक प्रेस रिलीज में मरने वाली महिला का नाम लिख दिया था। हालांकि कुछ ही देर बाद बीजेपी ने इस भूल पर माफी मांग ली। बदायूं गैंगरेप और मर्डर मामले में छानबीन कर रही सीबीआई को झटका लगा है। लाशों को कब्र से निकालने पहुंची टीम को गंगा के बढ़े जलस्तर ने खुदाई रोकने पर मजबूर कर दिया। शनिवार की दोपहर के बाद खुदाई का काम शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते गंगा का पानी कब्र तक पहुंच गया।
बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सीबीआई ने कब्रों की खुदाई का काम पहले ही कर लेने का फैसला किया था। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम भी बुला ली गई थी। डॉक्टरों की टीम को कब्र के पास ही पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार किया गया था। इससे पहले 3 फोरेंसिक विशेषज्ञों के दल ने सिफारिश की थी कि कोई राय बनाने से पहले नए सिरे से पोस्टमार्टम की जरूरत है। विशेषज्ञों के सुझाव के बाद सीबीआई ने शवों को बाहर निकालने की बात कही। नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के लिए सीबीआई ने प्रशासन से अनुमति भी ले ली थी। बेंगलुरु के एक स्कूल में पहली क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में लोगों के भारी विरोध के बाद हरकत में आई पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें स्कूल का जिम इंस्ट्रक्टर भी शामिल है, जिस पर रेप का आरोप है। इससे पहले मासूम के साथ हुए बलात्कार के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साए अभिभावक पुलिस स्टेशन पहुंचे और थाने का भी घेराव किया। 6 साल के मासूम से दरिंदगी के 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ पुलिस अभी भी पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है। प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस कमिश्नर से मिलकर जानना चाहते थे कि आखिर पुलिस कर क्या रही। इससे पहले लोगों ने स्कूल से पुलिस स्टेशन के बीच शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इस मार्च में 5000 के करीब लोग शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दोषियों को फांसी दे जाने की मांग की। इनका कहना है कि पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है। उधर कर्नाटक सरकार ने भरोसा दिया है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राज्य सरकार ने आईसीएसई बोर्ड को भी चिट्ठी लिखी है और स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए कहा है। संघ ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अपनी टीम चुनने के लिए हरी झंडी दे दी है। शाह की टीम में उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी पदों पर 60 साल से कम उम्र के नेताओं को ही जगह दी जाएगी। संघ से बीजेपी में आए राम माधव को महासचिव नियुक्त कर दिया गया है, जबकि शिव प्रसाद को संयुक्त मंत्री का पद दिया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी किसी एक को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं पेश करेगी, बल्कि मोदी ही चेहरा होंगे। वहीं सरकार और संगठन में तालमेल के लिए बीजेपी मुख्यालय में मंगलवार से हर दिन कोई न कोई मंत्री को बिठाया जाएगा। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों में 18 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा की है। ये चुनाव 21 अगस्त को कराए जाएंगे। बिहार की 10 जबकि मध्य प्रदेश और कर्नाटक की 3-3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। वहीं पंजाब में भी विधानसभा की 2 सीटों के लिए 21 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। बिहार के बेगूसराय में बोलते हुए पासवान ने बिहार की राजनीति को लेकर लालू पर तंज कसा और कहा कि 100 लोग मिलकर एक पहलवान नहीं हो सकते। 100 आदमी मिलकर के एक पहलवान नहीं बनता है। पहलवान अकेले जहां जाकर के अखाड़ा में लड़ता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। दिल्ली में चल रहे पोस्टर वॉर में अब कांग्रेस भी कूद गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर कांग्रेस नेता राजकुमार चौहान ने लगवाए हैं। इससे पहले कल दिल्ली में आपत्तिजनक पोस्टर लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे समेत 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे पहले दिल्ली में विवादित पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। अमानतुल्लाह ने लिखित बयान में दिया है कि पोस्टर उन्होंने ही लगाए हैं। पोस्टर लगाने को लेकर अमानतुल्लाह ने कहा कि मैंने बीजेपी और कांग्रेस की साजिश के खुलासे के लिए पोस्टर लगाए थे। आम आदमी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। मनीष सिसोदिया ने अमानतुल्लाह का बचाव किया है। सिसोदिया ने कहा कि अमानतुल्लाह ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाते हुए ये पोस्टर लगाए थे। इसी के खिलाफ लोगों से आवाज उठाने की अपील की गई थी। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हमारे विधायकों को बदनाम करने की साजिश है। वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि संघ डायरेक्ट तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है। अपने विधायकों के साथ पोस्टर विवाद पर सफाई देने पहुंचे लवली ने कहा कि केजरीवाल की नीयत साफ नहीं थी। अगर ऐसा था तो होर्डिंग में पार्टी का नाम क्यों नहीं लिखा गया। अरविंदर सिंह लवली ने अरविंद केजरीवाल पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीति का स्तर गिरा दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वो चुनाव में फायदे के लिए समुदाय विशेष को भड़काकर दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने की गुजारिश की। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के लिए पार्टी विधायकों और सांसदों के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कल वाराणसी के मेयर के साथ बीजेपी नेताओं और चुने गए प्रतिनिधियों का एक दल प्रधानमंत्री से दिल्ली में मिला। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है, जिसको अमेठी की जनता ने चुना, लोगों को उनसे उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझसे उन्हें काफी उम्मीदें हैं। अमेठी में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लोगों से किए वादे के मुताबिक वो अमेठी की जनता से मिलने आई है। उन्होंने लोगों से उनका हालचाल भी पूछा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने रत्नागिरी में एक कार्यक्रम में कहा कि वो आलाकमान की अनदेखी से नाराज हैं। खबर है कि वो सोमवार को मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मथुरा से बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी का उनके संसदीय क्षेत्र में जबरदस्त विरोध किया गया। क्षेत्र से गायब रहने पर इंटर कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से उनकी शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। और चलिए ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करती जा रही है। अरनिया सेक्टर के पीतल पोस्ट पर पाक सेना की ओर से रात भर फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से पिछले कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में विश्वामित्र नदी पर 13 करोड़ की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 6 दिन पहले मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस पुल का उद्घाटन किया था और आज ये ध्वस्त हो गया। वडोदरा कटलांद्रा और मांजलपुर इलाके को जोड़ने वाला यह पुल पहली बारिश ही नहीं झेल पाया और दोनों साइड से ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पुल के निर्माण में इस्तेमाल सामग्री में धांधली हुई, जिससे यह पुल टूटा। फैजाबाद के अंगूरी बाग इलाके में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर के पास ही एटीएम और कई दुकानें थी। आग फैलने के खतरे से लोगों में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते पूरा ट्रांसफार्मर जलने लगा। आग लगने की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि आग लगते ही बिजली काट दी गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बीएमसी ने मुंबई की लोटस बिल्डिंग पार्क इमारत में लगी आग के बाद उसे सील करते हुए इसमें लोगों के घुसने पर पाबंदी लगा दी। बीएमसी ने कहा कि वो बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराएगी, साथ ही इसे दोबारा एनओसी जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश के गुना में 3 लोगों ने एक शख्स को गोली मार दी। आनंदपुर मोया इलाके में हुई वारदात के बाद पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल पीड़ित शख्स को एक कुत्ते ने काट लिया था, जिस पर इसने कुत्ते के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। यूपी के शामली में कुश्ती के दौरान एक लड़के की मौत हो गई। कांतला के गेगेरू में रहने वाला 16 साल का आशु कुश्ती खेलने पहुंचा था। खेलते वक्त अचानक ही वो जमीन पर गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक आशु के गर्दन की हड्डी टूट गई। फरीदाबाद में लुटेरे केनरा बैंक की एटीएम मशीन को ही काटकर लाखों का कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। आगरा के राजा मंडी चौराहे में चोर ने एक महिला का पर्स छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी की लात, घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई की गई। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने जमकर बवाल किया। हंगामा कर रहे लोगों ने करीब 6 घंटे तक रोड को जाम रखा। मध्य प्रदेश के इंदौर में घरेलू हिंसा का मामला सामने आया। एक विवाहिता पर अपने 2 बच्चों और सास को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ कोर्ट पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि विवाहिता के मायके वाले भी उसे मारपीट के लिए उकसाते थे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के बीच सोने से लदा एक शख्स चर्चा का विषय बना है। गोल्डन बाबा नाम का ये कांवड़िया 8 किलो सोने से बने गहने को पहनकर कांवड़ यात्रा पर निकला। मुजफ्फरनगर में दर्जनों ऐसे पाकिस्तानी हिंदू परिवार हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर भोले शंकर को चढ़ाने जा रहे हैं। कांवड़ लेकर जाने वाले ये परिवार अब पाकिस्तान नहीं लौटना चाहते। इनकी मन्नत को लेकर ये सावन में कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं।